श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण चरित्र सर्वज्ञ निरूपित वीडियो नंबर 32, लीला नंबर 46। जयद्रथ वधी श्री कृष्ण कौशल्य अनुवाद। जयद्रथ के वध के ऊपर श्री कृष्ण महाराज के कौशल्य का अनुवाद। एको दिसु गोसावी भक्ति जना प्रति है गोष्ठी सांगितली। एक दिन श्री चक्रधर महाराज ने भक्ति जनों के प्रति यह लीला बताई, ये बात बताई। कवना प्रस्ताव्यावरी तेने निजे, किस बात के ऊपर बात बताई ये मालूम नहीं है। सर्वज्ञ मणितले स्वामी कहते हैं, त्रयोदशी च दिशी कौरवी खम्बू स्थाविरला। त्रयोदशी के दिन कौरवों ने खाम्ब की स्थापना की, चक्रव्यूह रचिला और चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती सरिसा समस्त पतका कोलियां सी जुंजाव्या गेला। अर्जुन और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज किसी और जगह पर कोलियों के साथ यानी मच्छी मारों के साथ लड़ने के लिए गए। तब ते ही धर्मासी भाट पाठविला, उन्होंने धर्मराज के पास एक सूचना भेजी। धर्मे मणितले कृष्ण आनी अर्जुन ते दोगे जवली नाही आनी ते ही चक्रव्यूह मांडिला। चक्रव्यूहाचा रिगावा तब आमी नेनो आता कैसे करावा। धर्मराज जी ने कहा, कृष्ण और अर्जुन तो यहाँ पे दोनों नहीं हैं और उन्होंने चक्रव्यूह रचना की है। चक्रव्यूह में अंदर कैसे जाना है ये मुझे मालूम नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तब अभिमन्यु मणितले तब अभिमन्यु ने कहा, चक्रव्यूहाचा रिगावा मी जाने परि निगावा नेने। चक्रव्यूह के अंदर जाना मैं जानता हूँ लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता। तब भीमसेन ने कहा, रिगावा तू करिसी तरी निगावा गदे चा घाई मी करिन। तू अंदर तो चा चक्रव्यूह के, बाहर निकलने के लिए मैं गदा से रास्ता बना लूँगा। तैसे ची निकाले। अब वो चक्रव्यूह के अंदर गए। अभिमन्यु रिगावा कहला, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चले गए। निगावा करूँ बैसला, निकलने के लिए जब शुरू किया, पहला कड़ोनी जावो आदरी ले तब तेज पड़ीला। दूसरी तरफ से चक्रव्यूह निकलने की कोशिश की तो वहाँ गिर गए। भीमा सी निगावा नव होची, भीमसेन जी से चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, ना ही उनसे कोशिश उनकी पूरी हो रही थी। तब पहला कड़ोनी जयद्रथ आला, तब दूसरी तरफ से जयद्रथ आया। तेने अभिमन्यु ते पड़ी लिया देखिले, उसने अभिमन्यु को नीचे गिरे हुए देखा। हे काई अभिमन्या अर्जुनाचा पुत्र नवेसी, तू अर्जुन का पुत्र नहीं है। सोरू डुकरू लोले ऐसा कई लोलतोसी मनोनी पापरा हानितला। कहते हैं जैसे वो सोरू डुकरू यानी खारिश वाला डुकर सुअर जमीन पर लौटता है, वैसा तू क्यों जमीन पर गिरा हुआ है, लौट रहा है। मनोनी पापरा हानितला, और ऐसा कहते हुए उन्होंने उसको मारा। ठीक है जी। पापरा हानितला क्या है? पापरा पापरा हानितला, पाठी पाठ पाटो पाड़ पड़ी पनी मनोनी पापरा मनी लात से मारा उसको, यानी उसको लात से मारा। तब एरी कड़े श्री कृष्ण चक्रवर्ती आनी अर्जुन समस्त पतका कोलियासी परा भवनी आले। उतनी देर में श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन जहाँ पे वो कोलियों के साथ लड़ने के लिए गए थे उनको हराकर आ गए। ते वेली व्यवस्था आइकोनी श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले। उस समय व्यवस्था देखकर सुनकर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन से कहा, अर्जुना जाय पा अभिमन्याते पड़िताली, जाकर अभिमन्यु को पड़तालो। तैसा ची अर्जुन ने अर्जुनु गेला, वैसे ही अर्जुन गए। पुसिले बा अभिमन्या तुझे घाय कौन बारी अस्ति, तेरे को कौन सा जो बार है वो भारी है। कौनो गावो दुखत असे, कौन सा गाव तेरा दुख रहा है। वो गिर गया ना अर्जुन, अंदर गया, अभिमन्यु अंदर गया तो वो वापस नहीं निकल पाया, तो वो घायल हो गया, घायल होके गिर गया। भीमसेन निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनसे नहीं निकला जा रहा था, तो वो घायल हो गया अभिमन्यु वहाँ पर। तो जयद्रथ ने उसको लात मारी और कहा, ये देख नीचे गिरा हुआ है, अर्जुन का बेटा और सुअर की तरह नीचे ऐसे गोल गोल हो रहा है।
अब अर्जुन ने जाकर उससे पूछा, घायल व्यक्ति को मारते नहीं थे ना वो लोग, कि अभिमन्यु तेरे को कौन सा जो चोट है वो भारी है, कहाँ तेरे को ज़्यादा दुख रहा है। तेने मणितले माजे अवगेची गाय हलु अस्ति, मेरे सारे घाव जो हैं वो हल्के हैं, पर एक कुछ ही घावो भारी असे, परंतु एक ही घाव जो है वो सबसे भारी है। जे पढ़ी लिया जयद्रथ थे मणितले, जो मैं गिरने के बाद जयद्रथ ने कहा, कई अर्जुना चा नवेसी, क्या अर्जुन का बेटा नहीं है तू? सोरू लोड़े तैसा कई लोड़ तू असेसी, ऐसा तू जमीन पे क्यों लोल रहा है, घूम रहा है। ऐसे मनोनी पढ़ी लिया पापरा दिदली, ते पापर मज सलता है, ऐसे लेटे हुए को उसने मुझे लात मारी, वो जो लात मारी है वो मेरे को चुभ रही है, दर्द दे रही है। ते वेली अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा घेतली, उस समय अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की, जे उद्या अस्तंगते सूर्य जयद्रथु वदी ना तरी अग्नि प्रवेशु करीन, सुबह का सूरज डूबने से पहले, अगले दिन सुबह का सूरज डूबने से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। तेवेली कौरवी मणितले, उस समय कौरवों ने कहा, अरे उदया का जयद्रथु वधवला जात से, अरे सुबह क्या जयद्रथ का वध हो जाएगा? नहीं होगा। उदया दिवसु मावले तब रखो, सुबह का दिन छुपने तक सब लोगों ने सिर्फ जयद्रथ को बचाना है। मग पार्थु कैचा, फिर देखेंगे ये अर्जुन कैसा खत्म युद्ध हमारी तरफ। हे अनायास से आमचे कार्य जाले, ये अचानक ही हमारा काम कर दिया इसने, तो खुद ही मरने के लिए तैयार हो गया अग्नि प्रवेश, तो मर जाएगा तो हमारा काम तो खुद ही कर दिया, हमें से मारना नहीं पड़ेगा अर्जुन को। चलो जी बढ़िया हो गया, बस सिर्फ जयद्रथ को बचाओ। एरी दी उदयांची युद्ध मान ले, अगले दिन सुबह सुबह ही युद्ध लग गया। कौरवी जयद्रथु लोहा चा पांजरा घातला, कौरवों ने जयद्रथ को लोहे के पिंजरे में डाल दिया। सैन्याची साती पौली भवंता सूचिका व्यूह रचिला, सेना की 7 पौली, 7 चक्र, 7 दीवारें कंपाउंड वॉल की तरह सैनिक खड़े हैं, 1 2 3 4 ऐसे, जैसे बीच में जयद्रथ है तो उसके आजू बाजू 7 सर्कल लाइनें लगा दी। सूचिका व्यूह रचिला, ऐसा व्यूह रचा। प्रातः काली चे युद्ध तीसरा पहरू जाले, सुबह का युद्ध तीसरे प्रहर में पहुंच गया, यानी 3 से 6 में पहुंच गया। 9 से 12 पहला प्रहर, फिर 12 से 3, फिर 3 से 8। थोरू जुंज जाले, बहुत युद्ध हुआ, बहुत सैन्य आटले, बहुत सेना मर गई। अवगिया चारी पौली भंगिलिया, 4 जो थी दीवारें वो तोड़ दी, 7 में से 4 तोड़ी। घड़िया चारी दिवस उरला, अब दिवस जो था 4 घड़ियों का रह गया। एक घड़ी होती 24 मिनट की, तो 1.5 कितना 96 मिनट्स बाकी रह गए। तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, उस समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, गड़िया चारी दिसु आहे, हे अत्ता ऐसे नवे, अब तो दिन खत्म होने वाला है, सूरज डूबने वाला है, ये ऐसे काम नहीं बनेगा। सारा दिन हो गया, सिर्फ 4 ही तोड़ी हैं, 3 अभी बाकी हैं दीवारें सैनिक की। मनोनी सूर्य 8 सुदर्शन घात ले, उन्होंने सूरज के आगे सुदर्शन रख दिया। आनी अंधकारू पड़ीला, और उतनी देर में अंधकार हो गया। मग अर्जुना ते मणितले, फिर अर्जुन से कहा, अर्जुना सूर्यो तब अस्तंगतु जाला, अपनी प्रतिज्ञा संभाली सी ना। अर्जुन सूरज तो अब अस्तमान हो गया, अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे क्या? तैसे जी अर्जुन ने युद्ध सांडिले, वैसे ही अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया। रथा खाली उड़ी घात ली, रथ के नीचे छलांग लगाई। धनुष्य बाण सांडिले, धनुष्य और बाण छोड़ दिए। मग तैसे ची जुंज पारुख ले, और साथ में वैसे ही युद्ध रुक गया। सरन रेली काष्टे रचीली, अग्नि प्रज्वलिला। सरन रेली यानी उसने लकड़ियां जो है अच्छी तरह से लगाई, ऐसे ऐसे करके, ताकि जैसे लगाते हैं। अग्नि प्रज्वलिला, अग्नि लगाई। अर्जुन स्नान करो नहीं आला, और न मरना है तो नहा के मरेंगे ना। और मरे मुर्दे को भी तो नहलाते ही हो।
तो वो अर्जुन स्नान करके आए, प्रदक्षिणा के लिए उसने ऐसे प्रदक्षिणा की। श्री कृष्ण चक्रवर्ती चाहे श्री चरणा लागला, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के श्री चरणों को लगा। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, अर्जुना क्षत्रिय जे अस्ति ते कई न शुद्ध हाथी अग्नि प्रवेशो करी थी, ते आपुलेनी शस्त्र से करी थी की। अर्जुन, जो क्षत्रिय होते हैं वो खाली हाथ अग्नि में प्रवेश नहीं करते, उनके जो शस्त्र होते हैं उसके साथ अग्नि प्रवेश करते हैं। तू धनुष्य को ना लागी ठेविता सी, यह धनुष्य तो किसके लिए छोड़ के जा रहा है? मागा कई अभिमन्युओं से, तेरे पीछे कोई तेरा बेटा है इस धनुष्य को संभालने वाला? धनुष्य गे गुनी बानो लावी, धनुष्य ले जा और उसके ऊपर बाण लगा, उसको गुनी यानी धागे में बाण लगा। अर्जुन देवी धनुष्य गेवनी गुनी बानु लाविला, अर्जुन देव ने धनुष्य लिया और ऐसे बाण लगाया। रथावरी बैसोनी पर दक्षिणा करविली, रथ के ऊपर बैठकर प्रदक्षिणा करी ली। सेफ्टी उड़ी गालू बैसला, आखिर की छलांग उसने मारी। तब अवगे कौरव पाहो आले होते, तब सारे कौरव देखने के लिए आए थे। सवे जयद्रथु ही आला होता, साथ में जयद्रथ भी आया हुआ था। श्री कृष्ण चक्रवर्ती अर्जुना ते हाथी धरी ले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन को हाथ से पकड़ा। रुक, अभी रुक, उसका हाथ पकड़ लिया, वो छलांग आने लगा ना, शेवट सी उड़ी गालू बैसला, आखिर की छलांग अग्नि में मारने लगा था। प्रदक्षिणा के बाद महाराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण चक्रवर्ती अर्जुना ते हाथी धरी ले, उसको हाथ से पकड़ा। सुदर्शन सूर्य आड़ो ने काढ़ी ले, सुदर्शन को सूर्य से आड़ से आगे से हटा दिया, जैसे ये ऐसे हटा दिया। आनी मणितले और कहा, अर्जुना पहल गई सूर्यो आनी हा गे जयद्रथु। अर्जुन वो देख सूरज और ये देख जयद्रथ ने बाण वेरी पिटोनी, ले इसको बाण मार, अब मार इसको बाण। तैसे ही अर्जुन देवी सिर तोड़ी ले, वैसे ही अर्जुन ने उसका सिर काट दिया जयद्रथ का। बानी पिटोनी वरिचा वरी नेले, बाण के साथ वो सिर जो था ऐसे ही उड़कर चले गया। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणिलते, पुड़ती पड़ो नको देवो, अब इसको गिरने मत देना, इसके सिर को। तब हाहाकारू प्रवर्तला, तब सब जगह तरफ हाहाकार हो गया। कौरव बाइले, कौरव बोले, हाँ अधर्मु जाला, अधर्मु जाला, अधर्मु केला, ये अधर्म हो गया, यह अधर्म किया, अधर्म किया, चलाकी की। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, माँ तुम्हें कवनो धर्मु केला, तुमने कौन सा धर्म किया? जे बालक वेड़ालू नी विचंबो नी मारी ले, जो बच्चे को सबने इकट्ठे होकर मारा वो धर्म था? अर्जुन ते सिर बानवरी पिटोनी नेले, अर्जुन ने क्या किया, उस सिर को गिरने नहीं दिया, बस बाण चलाता रहा। सिर गिरता था फिर बाण चला देता था। अर्जुन ते सिर, जयद्रथ का सिर, बानवरी पिटोनी नेले, सुमुद्रा चे थड़िए त्यांचा पिता बृहद्रथ, जयद्रथ का पिताजी बृहद्रथ सूर्य से अर्घ्य देत होता, सूरज को अर्घ दे रहे थे शाम को डूबने के समय। त्याचिए अंजुलि पाड़ी ले, उसकी अंजुलि में उसका सर रख दिया। तेने ऐसे पाहिले, उसने देखा। ओल खिले, पहचान लिया। माजा पुत्रा चे कवने पास सिर तोड़ी ले, मेरे बेटे का सिर किसने तोड़ दिया। अत्ता आदि सूर्यासी अर्घु देवो, मगत्यासी शापू देवो, पहले मैं सूर्य को अर्घ दूंगा, मेरा जो काम कर रहा हूँ देवता का वो भक्ति बीच में नहीं छोड़ सकता, वरना देवता मुझे पे रुष्ट हो जाएगी। पहले मैं सूर्य को अर्घ पूरा कर लूँ, बाद में उसे श्राप दूंगा। मनोनी खाली गात ले, यानी जयद्रथ का सिर नीचे रखा, तब त्याचे ही सिर खाली पड़ी ले, उसके पिता का सिर भी अपने आप नीचे गिर गया, अलग हो गया। काजे क्यों? जयद्रथाचे सिर खाली ठेविल, त्याचे ही पड़ैल, ऐसे महादेवाचे वर होते। कहते हैं जो व्यक्ति जयद्रथ का सिर जमीन पे रखेगा उसका सर भी गिर के जमीन पे गिर जाएगा। ऐसा महादेव जी ने वरदान दिया था। उसके पिता ने ही अपने बेटे का सिर नीचे रखा और खुद का भी चले गया।
ये सब श्री कृष्ण भगवान की लीला है। लीला है। इसमें एक बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगी, कि वो कह रहे हैं अधर्मो केला अधर्मो केला अधर्मो केला। कृष्ण भगवान ने अधर्म किया, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुम लोगों ने कौन सा धर्म किया। एक बालक को सबने मिलकर मार डाला। यानी अगर सामने वाला अधर्म कर रहा है, उसके अधर्म का उत्तर देने के लिए हम भी कर सकते हैं। हमें भी उसको एक बार तो दिखाना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, वरना वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे। वो कहेंगे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। सहन शक्ति होती है, पेशेंस होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमीडिएट रिवर्स करो, पर उसको एक बार दिखा दो भैया हम भी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए। इसके लिए बहुत से उदाहरण हैं शास्त्रों में। हर चीज़ की सीमा होती है। सामने वाला अधर्म करता रहे करता रहे करता रहे और तुम चुपचाप सहते रहो सहते रहो सहते रहो सहते रहो, नहीं, बस हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो यहाँ पर हमें यह सीखना है कि ईश्वर भी अधर्म की एक सीमा तक अधर्म को सहन करते हैं, उसके बाद वो धर्म को कायम करने के लिए अधर्मियों का नाश करते हैं। श्री कृष्णचंद्र महाराज। वीडियो नंबर 32 लीला नंबर 46 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।